देखिए जो गर्दन है या कंधा है, यहाँ पे यदि कोई दर्द आता है तो उसकी जो मेन सप्लाई होती है, जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। और गर्दन एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें वर्टिब्रा भी होती हैं और मसल्स भी होती हैं, लिगामेंट भी होते हैं और एक शरीर का मेन आधार होता है जिससे हमारी पूरी जो नसें हैं वो निकल के सीधा कंधे से होती हुई हाथों में जाती हैं। एक दर्द यदि कोई निश्चित है, यदि गर्दन में है तो इस लोकलाइज पैथोलॉजी होनी चाहिए। यदि गर्दन से निकल के कंधे पे जा रहा है, कंधे से लेके हाथ पे जा रहा है, इसका मतलब है कोई न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर है। उसको जब तक हम एक क्वालिफाइड न्यूरोफिजिशियन या पेन फिजिशियन या न्यूरोसर्जन या संबंधित जो भी स्पेशलिस्ट है उसको नहीं दिखाएंगे, तब तक इसको कन्फर्मेटरी नहीं कह सकते। हमें पहले कारण पता होना चाहिए कि दर्द है वो कहाँ से आ रहा है। गर्दन में दर्द आ रहा है तो गर्दन से संबंधित जांच होनी चाहिए, उसकी एमआरआई है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है। क्योंकि इनिशियली हम सोचते हैं कि दर्द है, ज़्यादातर दर्द दिनों में ख़त्म हो जाते हैं, वीक में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक कोई भी दर्द ऐसा नहीं रहता जब तक कि हकीकत का कोई मूल कारण और हो जो कि हमारे डॉक्टर की उससे बाहर हो या हमारे उसके समझ से बाहर हो। तो इस प्रकार के दर्द के लिए यदि गर्दन में जो दर्द आ रहा है उसको नॉन सर्जिकल तरीके से, जैसे फैसेट ब्लॉक है, डायग्नोस्टिक ब्लॉक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, देयर आर सो मेनी मेथड्स बाय विच वी कैन ट्रीट इट परमानेंटली, राइट, है ना। इनिशियली उसके अंदर से यदि यही जो दर्द है, जो नसों का दर्द है, क्योंकि जो कंधा है इसको सप्लाई करती है हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व, उसकी भी सप्लाई कॉमन होती है और वो कंधे के अंदर से पहुंचता है, कंधे का जो जोड़ है वहाँ पहुंचता है और उससे होता हुआ, बाँह से होता हुआ हाथ में पहुंच जाता है। इसको मरीज़ कई बार कन्फ्यूज़न के तौर पे ये देखता है, जो भी डॉक्टर के पास में गया हुआ है, ये सर्वाइकल है, कोई कहता है फ्रोजन शोल्डर है, कोई कहता है न्यूरैल्जिया है। तो जब तक एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं देखता, उसको कंफर्म नहीं करता, तब तक डायग्नोसिस का बनाना समझदारी की चीज़ नहीं है। और ये जो कंधे का जो दर्द है, इसका मुख्यतः 80% कारण नस के दबाव के कारण होता है। 20% कारण में मैकेनिकल कोई इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है और कोई रप्चर लिगामेंट्स का हो सकता है, कैप्सूल का फटना हो सकता है, मांसपेशियों का फटना हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये दर्द आता है। और यदि आपके हाथ में से होता हुआ, बाँह में से होता हुआ नीचे हाथ तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जिससे नसें जो गर्दन से निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो रही हैं या उनसे संबंधित कोई बीमारी है जो कि उस नस पे दबाव डाल रही हैं। बिना दबाव के, बिना कारण के कोई भी दर्द नहीं होता। यदि ट्राइवल केसेस के अंदर से यदि सिंपल सा दर्द होता है, वो कुछ डेज में या वीक्स में आराम करने से या दर्द निवारक लेने से या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने से सही हो जाता है। लेकिन हर चीज़ के लिए दर्द निवारक गोलियां या एक्सरसाइज हैं, ये ऐसा समझना एक भ्रम है ना। उसके लिए हमें किसी संबंधित जो पेन फिजिशियन है या न्यूरो फिजिशियन है उसको आप दिखाइए, वो आपको सही रास्ता बता के सही डायग्नोसिस करके सही इलाज बता देगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप मरीज को क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले तो नॉन सर्जिकल ऑप्शन पे ही जाना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी कंफर्मेशन नहीं होता, सर्जरी अपने आप के अंदर से एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। हर चीज़ का एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, डेफिनेटिव ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद में यदि नहीं होता तो नॉन सर्जिकल ऑप्शन पे जाएं। नॉन सर्जिकल ऑप्शन से भी यदि मरीज़ को आराम नहीं आ रहा है तो अपने विशेषज्ञों की टीम से, जो संबंधित डॉक्टर हैं, सब एक्सपर्ट से मिलिए और उसका सही उपचार जो भी सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल है, वो करवाएं इसके अंदर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।